राधे राधे फ्रेंड्स। मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैंने आपको एमए तक का सफ़र बताया अपनी दीदी के साथ का। हम 4 भाई बहन, बढ़िया सब चल रहा था। ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना था उतने में खुश थे और अच्छा जीवन चल रहा था। एमए के बाद हम लोगों ने ITI किया। हम दीदी ने एम्ब्रॉयडरी से किया, कंप्यूटर से किया। कंप्यूटर से चल ही रहा था एमए। उसी बीच 14 में शायद बुआ के यहाँ कथा हुई थी। पापा ने ही कथा करी थी, भागवत। तो भाई साहब मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे हैं, एक ही बेटे हैं उनके, तो दिल्ली में रहते हैं। तो उसी समय फिर हम लोग दिल्ली भी गए थे। वहाँ भी 1 महीना रहे, बहुत अच्छा सफ़र कटा, वहाँ भी अच्छा लगा। इसके बाद वहाँ से आए, 14 में गए थे, 15 में आए। पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है घर में। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी समय हमने और दीदी ने प्रभाकर कला से इंटर किया। इंटर का फॉर्म डाला था, पेपर था। तो जनवरी की शुरुआत में ही दीदी की तबीयत भी ख़राब हुई और मेरी भी तबीयत ख़राब हुई। हम उस समय तक हमने कहाँ से शुरू किया था पढ़ाना, हमने बताया आपको कि जब BA कर रहे थे तो हम 300 में पढ़ाना शुरू किया। बड़ी मैम के यहाँ 300 में पढ़ाते रहे। मुझे लग रहा है हाई स्कूल करके पढ़ाने लगे थे शायद, ध्यान नहीं है उस समय, क्योंकि बड़ी मैम के यहाँ हमने शायद 2-3 साल पढ़ाया है। इसके बाद फिर हम वर्णमाला के यहाँ पढ़ाए। वहाँ तो ज़्यादा नहीं पढ़ाया, 2-3 महीना ही पढ़ाया था। वहाँ फिर झगड़ा हो गया था उनसे, तो हम लोग चले आए थे। इसके बाद फिर हम लोग MA किए। MA जब कर रहे थे तब हमने शायद कुछ नहीं किया यहाँ। बीच में हर चीज़ सीखना, मतलब कोई चीज़ ऐसी बची नहीं थी जो हमने और दीदी ने सीखी ना हो। कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटिशियन, हैंडीक्राफ्ट, टेडी बियर, ज्वेलरी, अचार, कुकिंग, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। अभी भी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। सब कुछ सीखा हम लोगों ने। पापा का उद्देश्य था कि बैठना, घर नहीं बैठना, आप लोग को कुछ ना कुछ करते रहना है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो वो नहीं करना चाह रहे थे पापा कह रहे थे कुछ ना कुछ करते रहो। तो सब सीखते भी थे और सिखाते भी थे। धीरे धीरे फिर बैच लेने लगे जन शिक्षण संस्थान से। घर में एक समय ऐसा आया कि 1 साल 200 लड़कियों ने सीखा घर में आके। आंटी जी के यहाँ जहाँ रहते थे, ऊपर हॉल था खूब बड़ा सा, तो वहाँ पे 200 लड़कियाँ आ करके, मतलब बैच अलग अलग 50-50 लड़कियों के 3-4 बैच चले और बहुत अच्छा मतलब चला उस समय। काफ़ी अच्छी सिलाई भी करने लगे थे, लोगों के सिलना भी शुरू कर दिया था। सिलाई में बहुत मतलब अच्छे से परफेक्ट हो गए थे। सिलाई सिखाई, फिर कढ़ाई भी सिखाई, फिर टेडी बियर भी सिखाया, मेहंदी भी सिखाई, ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। धीरे धीरे लोगों को सजाने भी लगे थे। मतलब वैसे खोला नहीं था, लेकिन जो रिलेटिव होते थे तो वो ज़्यादातर हम ही से बोलते थे कि सजा देना, क्योंकि कोई पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो जा करके सजा दिया करते थे। मेहंदी भी कभी कभी लगा देते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखे, किया, उससे 4 पैसा भी आया, मदद मिली। हमने हाई स्कूल से ही शुरू कर दिया था काम करना। ट्यूशन, ये तो ट्यूशन पढ़ाने लगे थे, सिलाई कढ़ाई सिखाने लगे थे, कंप्यूटर भी सिखाया 1 आध बार। 2 साल का कोर्स किया था कंप्यूटर में।
आज तो सब सब मतलब बिल्कुल बेकार हो गया, सब कुछ भूल गया, सब बिल्कुल मिट्टी हो गया। कोई चीज़ खोल के देखते हैं, अभी भी कॉपियाँ रखी हुई हैं, रजिस्टर रखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ रखा है। समझ में नहीं आता है कि कभी हम लोग ये सब करते थे। तो ये सब सीखा, सब कुछ किया। फिर वही मैं फरवरी की बात बता रही थी, उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। कॉलेज में 6,000 मिलने लगा था लगभग। ये बात मैं बता रही हूँ आपको 2015 की। 14 से ही पढ़ाने लगे थे। 13 में गए थे शायद दिल्ली, 13 में गए थे। 14 से हमने ज्वाइन कर लिया था कॉलेज। 14 में पढ़ाया, 15 में फरवरी में तबीयत खराब हुई, दीदी की भी खराब हुई, मेरी भी खराब हुई। तो दीदी दिखाने गई, हम भी दिखाने गए, तो हमको तो नॉर्मल बुखार आया, दीदी को टाइफाइड बता दिया डॉक्टर। तो दीदी अपना ट्रीटमेंट करने लगी और ध्यान रखने लगी अपना। फिर दीदी को जुकाम हुआ, कर दिया अगर इस नीला पड़ता है तो इसका मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है और फेफड़ों में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से बीमारी मतलब हमको तो नॉर्मल था, लेकिन दीदी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या हो रही थी, उसको भी बुखार ही मेन असर पकड़ रहा था। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि दीदी के साथ क्या हुआ था। मेरी दीदी की कहानी मेरे मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि दीदी के साथ क्या हुआ था। राधे राधे।